क्या आप भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं जो कि आप रीसेल के पर्पज से खरीद रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हैं? क्या आप कोई ऐसा घर खरीदने जा रहे हैं जो कि आप रेंट पर देना चाहते हैं और आपका पर्पज है उससे इनकम जनरेट करना? तो हमारा आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है ताकि आप एक अच्छी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद सकें। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति कुमार और मैं हूँ बालाजी ज्योतिष वास्तु से एक वास्तु एक्सपर्ट। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ बेसिक वास्तु नियमों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए ताकि आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके लिए और ज्यादा प्रॉफिट लेकर आए और जब भी आप उस प्रॉपर्टी को रीसेल करने का सोचे तो वह आसानी से रीसेल हो जाए। क्योंकि जब हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इन्वेस्ट करते हैं तो या तो हम उसको अल्टीमेटली रीसेल करते हैं या फिर उसे रेंट पर देते हैं। तो यह दोनों ही कंडीशन अगर हम करने वाले हैं तो हमें कुछ वास्तु नियमों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी अगर खरीदनी है तो किन बेसिक वास्तु नियमों का ख्याल आपको रखना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखें कि जो उसको खरीद रहा है, जो उसका ऑनर होने वाला है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यह एक न्यूमरोलॉजी का रूल है जो कि हम यूज कर सकते हैं जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है तो आप को कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जिसका प्लॉट नंबर या फिर हाउस नंबर 1 या फिर 19 या फिर 29 ऐसे पड़ रहा है तो आप उसे आराम से खरीद सकते हैं क्योंकि वह आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच हो रही है। तो यानी कि वह प्रॉपर्टी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अच्छी रहेगी। तो अगर आप इस बेसिक वास्तु नियम का ख्याल रखेंगे तो आप एक अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। दूसरी बात है, आप यह देख कर लें कि वह प्रॉपर्टी किस डायरेक्शन को फेस कर रही है। हमेशा 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री साउथ, 0 डिग्री वेस्ट और 0 डिग्री ईस्ट प्रॉपर्टी अगर आप खरीदेंगे और उनकी एंट्री आपके अच्छे पद में पड़ रही है तो यह प्रॉपर्टी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट होता है आप जब भी इसे बेचते हैं या फिर अगर आप इसे रेंट पर देना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह किस डायरेक्शन को फेस कर रही है। अगर नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण को फेस कर रही है तो वह आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी रहेगी और बिकेगी भी जल्दी। अगर आप उसे रेंट के लिए देंगे तो जो भी वहाँ पर अपना काम शुरू करेगा उसके लिए भी वह प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी। उसके बाद आती है कि आप यह देखें कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं या जो घर आप इस पर्पज से खरीदने जा रहे हैं उसके साउथ में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। साउथ डायरेक्शन में किसी भी तरह का गड्ढा आपकी उस प्रॉपर्टी में बहुत सारी मुश्किलें लेकर आता है। और ख़ास तौर से साउथ वेस्ट में किसी भी तरह से पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर कोई सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा गड्ढा नहीं है जो कि बारिश के समय पानी से भर जाता है। अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले ली तो आप उसे रीसेल करने की सोचेंगे, आप उसे कभी भी रीसेल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उसे रेंट पर भी देना चाहेंगे तो आप उसे रेंट पर भी नहीं दे पाएंगे। और अगर आप सोचेंगे कि आप उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करके उसे यूज़ कर लें तो आपका कंस्ट्रक्शन का काम भी वहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात का खास ध्यान दें कि साउथ वेस्ट में और साउथ की तरफ किसी भी तरह का कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। फिर साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट आपकी अग्निकोण की दिशा होती है, वहाँ पर भी किसी भी तरह का टॉयलेट या किसी भी तरह का गड्ढा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी एंट्री भी साउथ ईस्ट की तरफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह डायरेक्शन उस प्रॉपर्टी को कानूनी मामलों में फंसा देती है। आपके ऊपर लीगल केस या फिर किसी भी तरह का झगड़ा बिना वजह आ जाएगा जिसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्लीन होनी चाहिए। वहाँ कोई टॉयलेट, किसी भी तरह का गड्ढा या किसी भी तरह से पानी कलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें। नॉर्थ की तरफ अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसमें कोई गड्ढा है और उसमें पानी स्टोर होता है तो वह अच्छा है, लेकिन सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। वाटर स्टोरेज हो सकती है। अगर उस तरफ कोई सेप्टिक टैंक है नॉर्थ डायरेक्शन में तो उसे आप बंद जरूर करा दें, नहीं तो वह प्रॉपर्टी वहां पर जो भी रहेगा उसको फाइनेंशियल लॉसेस देकर जाएगी, उनके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आने देगी। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि वह प्रॉपर्टी कैसी है। उसके बाद आती है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी है, हमारी अपनी खानदानी जमीन है और भाई बहनों में ही उसे लेकर झगड़ा चल रहा है और कोई भी हल नहीं निकल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है लेकिन फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी फंसी हुई है जो कि फैमिली की प्रॉपर्टी है और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो आप एक काम कीजिए
कि आप अपने घर के साउथ वेस्ट में अपनी एक फैमिली फोटो, अगर आपका डिस्प्यूट भाई बहनों के साथ चल रहा है तो एक ऐसी फोटो जिसमें कि आप सभी भाई बहन एक साथ खुशी खुशी एक दूसरे के साथ पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं, ऐसी कोई पिक्चर लगा दीजिए जिसमें कि आप एक दूसरे के साथ खुश हैं। और साथ ही साथ अपनी प्रॉपर्टी के पेपर एक वाइट एनवलप में रखकर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि 6 महीने या साल भर में आपकी जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है वह सेटल होना शुरू हो गया है, और आप भाई बहनों में जो झगड़ा उस प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है वह सेटल होना शुरू हो गया है। और अगर उसके ऊपर कोर्ट केस है और आपने उसके पेपर वाइट एनवलप में रख के नॉर्थ वेस्ट में रख दिए हैं, तो वह कोर्ट केस भी जल्दी ही समाप्त होने की तरफ चल पड़ेगा। तो इस तरह आप एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी है कि अगर आप कोई घर लेना चाह रहे हैं और आप उसे रेंट के लिए देना चाह रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि वह घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। आप हमेशा एक ऐसा घर देखें जो कि आप रेंट पे देने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हैं। अगर वह ईस्ट फेसिंग है तो E3 या E4 की एंट्री पड़नी चाहिए। अगर वह साउथ फेसिंग है तो S3 या S4 की एंट्री पड़नी चाहिए। अगर वह वेस्ट फेसिंग है तो W3 या W4 की एंट्री उसमें आनी चाहिए। अगर वह नॉर्थ फेसिंग है तो N3, N4 और N8 की एंट्री उसमें होनी चाहिए। अगर आपने घर में इन्वेस्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखा कि उसमें कौन सी एंट्री पड़ रही है, तो वह प्रॉपर्टी आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगी। उसी के साथ अगला पॉइंट आता है, हमारी प्रॉपर्टी की एनर्जी कैसी है। अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अच्छा होगा कि वह सात्विक एनर्जी की होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जहां पर कोई फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन है और आप उसे रेंट पर देने वाले हैं, तो अच्छा होगा कि वह राजसिक क्वालिटीज की होनी चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जहां पर कोई कोल्ड स्टोरेज या फिर इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन है जहां पर कि स्टोरेज का काम किया जाता है, तो वह तामसिक क्वालिटीज की होनी चाहिए। तो हमेशा इस बात को चेक करें कि आप प्रॉपर्टी जो ले रहे हैं वह किस क्वालिटीज की है। अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आपको नहीं पता कि उसकी एनर्जी कैसी है, तो आप वहां पर पीली सरसों का छिड़काव करें और उसे कुछ दिनों के लिए वहीं पर छोड़ दें, और वहां पर कपूर जलाकर उसके साथ लौंग और इलायची जलाकर उस प्रॉपर्टी में चारों तरफ घुमाएं। तो उस प्रॉपर्टी की एनर्जी धीरे धीरे सात्विक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यह प्रॉपर्टी आपकी रेंट के लिए भी अच्छी जाएगी और उसमें जो लोग आएंगे रहने के लिए वह भी वहां पर सुख शांति समृद्धि के साथ रहेंगे। अभी बात आती है कि प्रॉपर्टी जो आप ले रहे हैं, अगर वह प्लॉट है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका स्लोप किस तरफ है। यह एक बहुत ही खास ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली है कि उसका स्लोप है और वह राइट डायरेक्शन में नहीं है, तो आप वह प्रॉपर्टी लेकर फंस जाएंगे और आप कितना भी चाहें तो उसको रीसेल नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दें कि अगर उसका स्लोप नॉर्थ की तरफ है तो आप बिना किसी झिझक के उस प्रॉपर्टी को खरीद लीजिए, वह आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। लेकिन अगर वहीं पर उसका स्लोप साउथ की तरफ है या साउथ वेस्ट की तरफ है, तो उस प्रॉपर्टी को ना खरीदें, और अगर आपको खरीदना ही है तो उसको लेवल कराने के बाद खरीदें, क्योंकि अगर आपने उस स्लोप वाली प्रॉपर्टी खरीद ली तो आप उसको रीसेल कभी नहीं कर पाएंगे और आप उसमें कुछ कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाएंगे, और वह रेंट के लिए जानी भी मुश्किल हो जाती है। तो इस बात का ध्यान दें, खास ध्यान दें कि उसमें अगर स्लोप है तो वह किस तरफ है। साथ ही यह भी देखें कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसके आसपास का वातावरण कैसा है। आपकी जो प्रॉपर्टी है वह चारों तरफ से ऐसी नहीं फील होनी चाहिए कि वह दबी हुई है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है और आपकी प्रॉपर्टी उसके बीच में बहुत ही दबी दबी महसूस होती है। इस तरह की प्रॉपर्टी की जो एनर्जी होती है वह काफ़ी नेगेटिव हो जाती है और दबी हुई हो जाती है। तो ना तो वहाँ पर रहने वालों का काम चलेगा, अगर किसी को वहाँ पर काम करना है तो वह काम नहीं चलेगा। अगर वह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर रहने वाले खुश नहीं रहेंगे और वह आपको कोई ज़्यादा अच्छी इनकम भी नहीं देगी। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखने के बाद अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, आप इन बातों का ध्यान रखिए और खरीद लें। इन बेसिक वास्तु नियमों का पालन करने के बाद वह प्रॉपर्टी आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको यूज़ कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हम इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए वह आपके पास समय से पहले पहुंच जाए और आप उसका सही इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें,
समृद्ध रहें और एक अच्छे जीवन का पालन करते रहें। धन्यवाद।